जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूहाओ और बैंगडोंग भी दोस्ती हो गया था, जिसके बाद टीचर यूहाओ को प्राइवेटली उनके रूम में बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। जिसके बाद वहाँ पर टीचर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे गार्डियन सोल के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, पर मैं ये पता नहीं लगा पा रही हूँ। मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही तुम्हारी गार्डियन सोल के बारे में बताओ। तो बताओ तुम्हारे गार्डियन सोल यानी मार्शल सोल क्या है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बैंगडोंग बाहर खड़ा होकर ये सोच रहा था आखिर यूहाओ के साथ टीचर प्राइवेट में क्या बात करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो उसे प्राइवेटली रूम में बुलाए थे। और मैंने देखा है कि टीचर यूहाओ के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ले रहे थे, क्योंकि यूहाओ तो काफ़ी ज़्यादा वीक है। उसके बावजूद भी टीचर आखिरकार यूहाओ के साथ क्या बात करना चाहते हैं। जिसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे अब समझ आया कि थैंक्स सर की तरफ से तुम्हें यहाँ पर एडमिशन क्यों मिला है। जिसके बाद टीचर उसे अपनी साथ डिवीजन ऑफ स्पिरिट गाइड में लेके जाते हैं, जहाँ पर कि स्पिरिट गाइड की वजह से काफ़ी सारा रिसर्च होता है, जिसको देख के वहाँ पर यूहाओ काफ़ी हैरान हो जाता है कि तभी वहाँ पर टीचर बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक रीजन की वजह से लेके आया हूँ। जिसके बाद टीचर वहाँ पे उनकी इंचार्ज से मिलते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये स्पिरिट गाइडिंग टूल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। जिसके बाद वहाँ पर इंचार्ज यूहाओ को पूरी तरह से देखते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से वहाँ पर यूहाओ अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे दिखा देता है कि वो उसका टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। और ये देख के वहाँ पर इंचार्ज काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने आज तक इतना पावरफुल वेव कभी भी नहीं देखा है। पर तभी वहाँ पर इंचार्ज बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास 10 साल की स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग की पावर से इतना पावर कैसे आ गया। जिसकी वजह से वहाँ पर यूहाओ को ये याद आने लगता है कि टियानमिन ने इसके बारे में बताने के लिए मना किया था। जिसकी वजह से वहाँ पर यूहाओ बोलता है कि ये बस मेरी सोल टेक्निक है। कि तभी इंचार्ज बोलते हैं कि इस पावर का होना हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं है। कि तभी वहाँ पर टीचर बोलते हैं कि क्या हम इसके पावर का इन्हांस कर सकते हैं। जिसकी वजह से वहाँ पर इंचार्ज बोलते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट कायतू को बुलाते हैं और बोलते हैं कि उसे फायर कर्नल के पास लेके जाओ। जिसके बाद वहाँ पर इंचार्ज बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर रिसर्च करते हुए 12 साल से भी ज़्यादा हो गया है और रियो एम्पायर के बाद हमने सबसे खतरनाक स्पिरिट गाइड टूल्स भी बनाए हैं, जो कि अब काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। पर कमी है तो बस उसकी यूजर की, और हमें अब तक कोई भी नहीं मिला है जो उसे यूज़ कर सके। दरअसल सोल गाइड टूल को सोल पावर से यूज़ करा जाता है, जिसे हम हाई स्केल पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मैंने काफ़ी सारा स्पिरिट गाइड टूल्स बनाया है, पर कभी भी मैंने उसे स्पिरिट मास्टर को देने के लिए सोचा नहीं है। पर इनमें से कुछ स्पिरिट मास्टर इन टूल्स का इस्तेमाल भी करते हैं, पर अगर हम इस सोल टूल में काफ़ी सारा चीज़ को इन्हांस कर दें तो ये हमारी अकादमी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा। जिसके बाद काइतो यूहाओ को गेमिंग पॉइंट में ले आता है, जहाँ पर वो उन्हें ऐसा फील करते हैं कि जैसे वो कोई से पक्षी में बैठ के अपने टारगेट पे शूट कर रहे हैं, और वो काफ़ी अच्छे से शूट कर पाते हैं। जिसकी वजह से वहाँ पर यूहाओ भी अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके 10 सेंटीमीटर एरिया को स्लो बना देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काइतो काफ़ी आसानी से सारे टारगेट्स को शूट कर सकता है। पर तभी काइतो से एक टारगेट छूट जाता है, क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर एरिया से बाहर था, जिसकी वजह से वो लोग नीचे आते हैं। जिसके बाद काइतो यूहाओ को काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि तुम्हारी लेवल अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पर तभी वहाँ पर इंचार्ज भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर मुझे तुमसे कुछ बेनिफिट लेना है तो एटलीस्ट तुम्हारा ड्यूरेशन 100 मीटर बढ़ाना पड़ेगा। जिसकी वजह से वहाँ पर यूहाओ बोलता है कि जैसे जैसे मेरा सोल पावर बढ़ता जाएगा वैसे ही मेरा ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा। पर इस बात पे इंचार्ज को यकीन नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर यूहाओ बोलता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब मैं एक पर एक लेवल पार करता हूँ मेरा ड्यूरेशन भी बढ़ता जाता है। जिसकी वजह से वहाँ पर
इंचार्ज बोलते हैं कि जब तुम 100 मीटर ड्यूरेशन कंप्लीट कर लोगे तब मैं तुम्हें ज़रूर खोजूँगा और मैं तुम्हें स्पीड गार्ड टूल्स बनाना भी सिखा दूँगा। जिसकी वजह से वहाँ पर यूहाओ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद काइटू फिर से यूहाओ को सोल गाइड टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए वहाँ से उसे लेके चला जाता है। पर तभी वहाँ पर यूहाओ बोलता है कि सोल गाइडन टूल का पावर काफ़ी ज़्यादा है। जिसकी वजह से वहाँ पर काइटू बोलता है कि सारे सोल गाइड टूल्स को तो पहले हम सीखते हैं। जिसके बाद वहाँ पर काइटू बोलते हैं कि वो सारे मेरे स्पिरिट गाइड टूल्स हैं, जिसका नाम है द रिमोट स्पिरिट गाइड टूल्स और द स्पेशल स्पिरिट गाइड टूल्स, जिसके पास अलग अलग एलिमेंट्स की पावर होते हैं जैसे कि फायर, आइस, डिफेंस। जिसके बाद वो शूटिंग स्पिरिट गाइड के बारे में बताते हैं, जिसको इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होता है। तभी उसी लिए ही टीचर यूहाओ को यहाँ पर लेके आए थे, क्योंकि वो उसकी घोर डिटेक्टिव पावर की मदद से सारी चीज़ को काफ़ी अच्छे से शूट कर सकता है। जिसकी वजह से स्पिरिट गाइड टूल्स की पावर 10 गुना बढ़ सकता है। और ये बात सुन के वहाँ पर यूहाओ काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि तभी टीचर बोलते हैं कि हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद रास्ते में टीचर बताते हैं कि फानियो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल मास्टर है और अगर तुम उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हो तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, जिसके लिए तुम्हें हमेशा सारे एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा। पर तभी वहाँ पर अचानक से तांगिया आ जाती है और बोलती है कि मुझे पता है अभी तुम्हारे पास पैसे की कमी चल रही है, तो आज रात मैं तुम्हारे साथ मिलूंगी और हम दोनों मिलके कुछ पैसे कमाएंगे। पर वहाँ पर यूहाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि तभी वहाँ पर उनकी क्लास शुरुआत होने की बेल बज जाती है। जिसकी वजह से यूहाओ अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर बैंगडोंग उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा गार्डियन स्पिरिट का नाम क्या है, क्योंकि मेरी गार्डियन स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा बटरफ्लाई है जिसका नाम है द गॉडेस ऑफ लाइट। जिसकी वजह से वहाँ पर यूहाओ बताता है कि दरअसल मेरा गार्डियन स्पिरिट मेरा आई है, जिसको मैं द स्पिरिट आई भी बुलाता हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हें उस दिन काफ़ी आसानी से हरा दिया था। जिसके बाद वहाँ पर बैंगडोंग को ये पता चल जाता है कि आखिर किस रीजन की वजह से वो यूहाओ से हार गया था। पर तभी यूहाओ पूछता है कि तुम्हारी सेकंड स्पिरिट यानी मिलेनियल गोस्ट रिंग पर्पल क्यों है। पर तब उसमें बैंगडोंग बताता है कि दरअसल ये सीक्रेट है। पर तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और उन सब बच्चों को फील्ड में पहुँचने के लिए तुरंत ही ऑर्डर देते हैं, जिसकी वजह से सारे बच्चे दौड़ते हुए फील्ड में पहुँच जाते हैं। के बाद टीचर वहाँ पर उन सारे बच्चों को एक एक हैमर देते हैं और बोलते हैं कि इस हैमर को पहन के तुम्हें दौड़ना होगा, क्योंकि ये हैमर तुम्हें तुम्हारी बॉडी में काफ़ी सारा अच्छा क्वालिटी को एनहांस करेगा और जो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा उसे घर वापस जाना पड़ेगा। जिसकी वजह से सारे बच्चे डरते हुए वहाँ से उस हैमर को पहन के भागने लगते हैं। पर वो हैमर इतना ज़्यादा भारी होने की वजह से सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। पर तभी भी यूहाओ हार नहीं मानता है और वो कंटिन्यूसली दौड़ता रहता है, जिसको देख के सारे बच्चे वे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और उसे देख के वो सब भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी उसके साथ ही दौड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जल्दी जल्दी में वो सारे लोग दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर यूहाओ काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। पर तभी वहाँ पर बैंगडोंग आता है और उसके साथ में ही दौड़ने लगता है और वहाँ पर टीचर वो सब खड़े होके देख रहे थे। जिसके बाद टीचर बताते हैं कि आज तुम सारे बच्चे ही डिस्क्वालीफाई हो गए हो, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। कि तभी टीचर बताते हैं कि यूहाओ को छोड़ के बाकी सारे बच्चे रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे, पर फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि तुम सब बच्चों ने आज रेस्ट कंप्लीट किया है और इसकी वजह से तुमने ये साबित भी कर दिया है कि तुम सारे बच्चे इस एकेडमी में पढ़ने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हो, इसीलिए आज कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। जिसके बाद वहाँ पर टीचर बताते हैं कि तुम सारे बच्चे यूहाओ को देख के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए, इसीलिए मैं अब यूहाओ को यहाँ का मॉनिटर बनाती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।